अच्छा गेम चल रहा है। या रोहन, आंटी देखिए ना प्लीज। हाँ रोहन बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। हेलो, हाय। हाय मंजू, तुम यहाँ कैसे? हाय मंजू आंटी। हाय रोहन बेटा, मुझे लगा एक से भले दो, तभी मैं रोहन के साथ और नीलू के साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। ये देखो और आपको दैट्स रियली ग्रेट मंजू। तुमसे फोन पे बात करके लगा आंटी आपने अच्छा किया यहाँ पर आकर, मैं भी यहाँ बोर हो रहा था। तभी तो तुम्हारे लिए ये पेस्ट्री लाई हूँ मैं। 3 cheers for मंजू आंटी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। रोहन तुम ये खाओगे नहीं, तुम्हें बुखार है ना? Really मंजू, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर यार। थक गई मैं तो। You know what I've decided? मैं ना शादी करूंगी ना बच्चे। I am much happier single यार। Come on यार, रोहन कोई डेविल या ड्रैगन नहीं है। He's just a kid यार। लगता है आज तुमने नीलू आंटी को बहुत परेशान किया है, उनके सर में दर्द हो गया। देखो नीलू आंटी इज ट्राइंग टू हेल्प योर मम्मी ताकि वो काम पे जा सके। तुम उन्हें ट्रबल करोगे, दैट्स नॉट फेयर ना। I didn't आंटी। देखो झूठ बोलोगे ना तो बुखार और तेज हो जाएगा। आई थिंक यू शुड से सॉरी टू मी। कम ऑन, सॉरी। I'm sorry आंटी। वो क्या है ना, मैं मम्मी से गुस्सा था और मैं यहाँ बोर भी हो रहा था। I'm sorry। कमाल है यार ये बच्चा। पूरे दिन इसने मुझसे एक लफ्ज तमीज से नहीं बोला है। और वो इसलिए क्योंकि इसे पिक्सी में गुस्सा आ रहा था। हद है यार। वो तो है, बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, शैतान। उन्हें तुम रोकने की कोशिश करोगी ना तो वो और बदमाशी करेंगे। उन्हें मेच्योर तरीके से समझाओ तो वो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। आई थिंक इनहेरेंट मेच्योरिटी सब बच्चों में होती है। अच्छा, तो तुम्हारी विकी में क्यों नहीं है ये मैच्योरिटी? क्या हुआ? गायना के पास गई थी ना, क्या कहा उसने? गई थी यार, सारे चेकअप्स किए उन्होंने। हमेशा की तरह सब कुछ नॉर्मल है यार, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह वाह, दैट्स गुड न्यूज़। सब कुछ नॉर्मल है तो उदास क्यों है? The problem is with शशांक, and that's the biggest problem। देख मैं एक औरत हूँ, मैं चेकअप के लिए 10 बार चली जाऊंगी बिना किसी से छुपाए, लेकिन वो है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। तूने उससे पूछा कि वो जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? पता नहीं यार, मे बी इट्स वर्कलोड। देख मैं समझती हूँ कि वो अपने काम में बहुत बिजी है, इसलिए मैं उससे बहस भी नहीं करना चाहती, लेकिन यार मैं भी तो परेशान हूँ अपने इन-लॉज से। बार बार वही सुनना पड़ता है, घर में बच्चा चाहिए, घर सुना सुना लगता है, जैसे सारी प्रॉब्लम मुझी में है। तो तू उन्हें बता देना कि तुझमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो फिर सच बता दे कि प्रॉब्लम उनके बेटे में है। शशांक ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएगा कि मैं उनसे ये सच बोलूं। एंड मुझे वैसे भी नहीं लगता कि वो उसे ये सच हजम कर पाएंगे। यू नो कोको, ये सारी मर्द जात ही ऐसी है, सारी मर्दांगी ऊपरी है, अंदर से तो बस। एनीवेज यार, अब मैं और क्या कहूँ, बस तुम भी यही सोच लो सबकी तरह कि प्रॉब्लम मुझी में है और इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। नताशा प्लीज, बस एक बार कोको, बस एक बार वो तैयार हो जाए मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसके सारे काम में उसका साथ दूंगी मैं। बस वो है कि बस जिद कर रहा है कि नहीं जाना है डॉक्टर के पास। यार अब मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ बस। तो एक काम कर, नीलू और मंजू से बात कर, उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। यार बात तो मैं उनसे कर लूँ, लेकिन यार उनसे भी मैं क्या कहूँ? प्लीज नताशा, आप इतना मायूस क्यों होती है? वाला दे विथ यू ना, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी कर लो। अरे बुखार तो गया, that's good। पर सोने से पहले एक ग्लास गोली खानी, ओके? ये मोटी और बड़ी वाली मुझे नहीं खानी। अरे मोटिया जैसे भी है, इसी से तो ठीक हो रहे हो ना, उसके गुड बॉय, ओके? हैव इट। हाय गाइस। मेरा बीमार बच्चा कैसा है? नॉट बैड यार, सुबह बुखार और शाम को गायब। गुड सी नीरू आंटी। सो मंजू आंटी क्या कर रही हैं भाई यहाँ पर? इस बीमार बच्चे को देखने आई थी। That's so sweet of you। पता है आज ऑफिस में बहुत बुरी हालत हुई। हेड ऑफिस से कुछ सीनियर ऑफिसर्स आए थे।
अगर मैंने रोहन की वजह से छुट्टी ले ली होती ना, आई वुड हैव बीन सैक्ड। सो कितना तंग किया नीलू आंटी को? नीलू आंटी वापस बुलाएंगी तुम्हें अपने घर या नहीं? तंग किया तुमने नीलू आंटी को? हाँ? अच्छा छोड़ो ना, अकेला बच्चा था और वो भी बीमार, थोड़ा बोर हुआ होगा, ना खेल सकता था ना कूद सकता था, थोड़ा बहुत इरिटेट तो जरूर किया होगा। एंड बेचारी नीलू, उसे अकेले रहने की आदत है, बच्चों की आदत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो जरूर हुआ होगा। एनीवे फॉरगेट अबाउट दैट, मेन थिंग इज कि अब रोहन ठीक है, उसे बुखार नहीं है। पिक्सी, नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होना, इफ रोहन इज नॉट वेल, उसे मेरे पास छोड़ के जाना। आई लुक आफ्टर हिम, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक्स अ लॉट। नीलू, सीरियसली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आज तुमने इसे रख के ना मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है। Hey, come on, Pixie. What are friends for? For good times and bad times? और रोहन पे क्या गुस्सा होना? ये तो बच्चा है। तू आएगा ना फिर मेरे घर? डर तो नहीं गया? अच्छा पिक्सी, एक लास्ट टैबलेट देनी है सोने से पहले। अच्छा भी, आई हैव टू गो होम नाउ, आई विल गिव यू बोथ अ लिफ्ट। या आई डोंट माइंड। चलो नीलू आंटी को थैंक्स को। थैंक्स आंटी। मैं भी चलती हूँ, लिफ्ट मिल रही है मुझे, घर जाके फोन करूँगी। ओके थैंक्स अ लॉट। बाय नीलू, थैंक्स, बाय बाय। चलो जी। क्या हो गया भाई? बहुत नींद आ रही है? हाँ, आजकल बहुत थक जाती हूँ। मल्टीविटामिन की हर रोज टैबलेट लिया करो ना। लेती हूँ और रोज एक टैबलेट, पर क्या फायदा होगा उससे? कुछ नहीं। बहुत काम है आजकल ऑफिस में। आई मीन ऑफिस का काम तो है, बट मेरी मेन टेंशन है रेवा का काम। अरे यार, लास्ट मिनट पर लेकर आती है सारा काम। एक दिन की डेडलाइन कल शाम को दे दो, 3 दिन के बाद दे देना। आई मीन मुझे तो कई बार लगता है उसका बस चले ना, सोने नहीं देगी मुझे। देखो, 2 नाव में पैर रख के चल रही हो तो ऐसा ही होगा। थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग ना। 2 जगह काम कर रही हो तो 2 जगह से धन भी मिलेगा। तब ऐसा धन? क्यों? रेवा तुम्हें पैसे नहीं देती क्या? नहीं, पैसे देती है, बट एक पीस का 600 रुपया, और एक पीस को बनने में एटलीस्ट 2 दिन लगते हैं। चलो, अगर उसकी डेडलाइन मुझे पूरी करनी है, मैंने 10 पीस 10 दिन में बना दिए, तब भी कितना बना? 6000 रुपया। What? What the kind of effort you are making? That's nothing. हाँ, बट अब रेवा को कौन समझाए बात? देखो, I think this is sheer exploitation. तुम्हारी मासूमियत और भोलापन का फायदा उठा रही है वो। I think अगर पैसे नहीं मिले ना तो कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। अब जैसे इस महीने मुझे रोहन के लिए टेनिस शूज खरीदने हैं, रैकेट खरीदना है, एटलीस्ट वो तो आ जाएगा। उस सब के लिए काम कर रही है। कम ऑन यार, वो सब के लिए पैसे मुझसे ले लेना। अपनी हालत देखिए क्या लग रही है आजकल। I don't think it's worth it, हाँ पिक्सी? नहीं, तुमसे नहीं लेना। क्यों? मुझसे पैसे क्यों नहीं लेगी? देख, मेरे पास पैसे हैं तभी दे रही हूँ ना। When you have the money ना, उस वक्त मुझे लौटा देना। अपने बच्चे की और अपनी कॉस्ट पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रेवा को मना कर दो। कोई फायदा नहीं होगा मंजू, मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए फिर कहीं और काम करना पड़ेगा। इट्स वन एंड द सेम, व्हाट्स द पॉइंट? अच्छा पिक्सी, तब की बात तब देखी जाएगी। नहीं नहीं मंजू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता है, मुझे पूरी जिंदगी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ने वाली है। धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ जाएगी। किस चीज़ की आदत? ज़्यादा मेहनत करके कम पैसे कमाने की आदत? बट नॉनसेंस। कोई उस रेवा को समझाता क्यों नहीं? क्या समझती है वो अपने आप को? रेवा को कौन समझाएगा? अरे हाय मेरा बेबी, कैसा है? क्या किया आज पूरा दिन? पापा जी इसने खाना खाया? हाँ, क्या बात है पापा जी? बड़ी लेट हो गई बेटा। जी मम्मी, वो लौटते हुए एक फ्रेंड के ऑफिस चली गई थी, कुछ मिलना था उससे, बस इसलिए लेट हो गई। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, आज एक औरत आई थी, अपना नाम राज लक्ष्मी बता रही थी। हमने तो आज तक उसे पहले कभी नहीं देखा, और कह रही थी कि ये सिल्की उसका डॉगी है जिसका नाम जिन्नी है। हमने उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर वो अपनी जिद पर ही अड़ी रही। हाँ बेटा, बहुत बहसबाजी हुई। वो तो यहाँ तक धमकी देकर चली गई कि पुलिस
को लेके आएगी और हमारी सिल्की को लेके चली जाएगी। एक बात अजीब है, मुझे ऐसा लगा कि हमारी सिल्की भी उसको पहचानती है, क्योंकि ये फौरन उसकी गोद में चली गई और रिएक्ट भी करने लगी। सच? हाँ बेटा, इससे मुझे शक तो हुआ कि शायद वो औरत, क्या नाम था उसका, राजलक्ष्मी, हाँ राजलक्ष्मी देवी शायद सच कह रही हो कि ये हमारी सिल्की नहीं उसकी जिन्नी है। बेटा काफी रईस औरत लग रही थी और अपनी पहुंच की धमकी भी देकर गई है। कह रही थी कि पुलिस को बुलाएगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, इसके बगैर कैसे जी पाएंगे हम? हमें तो वक्त काटना ही मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, माँ जी, अच्छा आइए। मैं कमजोर हूँ, अपाहिज नहीं हूँ। भैया आप फेंक दीजिए ना। पिताजी मैं वो बैग ऊपर रख देती हूँ। मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। माँ जी, माँ जी आपको ये फूल बहुत पसंद है ना माँ जी? मैं सोच रही थी कि जब आप आएंगे ना मैं इन्हें सजा कर लगाऊंगी। आपको इसकी सुगंध बहुत पसंद है ना? जब रिश्तों में ही कोई सुगंध न रही हो तो इन फूलों से क्या होने वाला है? टीना, इतने दिनों तक हमारी आंखों में धूल झोंकती रही तो दिखावा करती रही। तुम्हारा बस चलता तो तुम यही चाहती कि मैं अस्पताल से कभी वापस ही ना लौटूं। हाँ जी, आप ये क्या कह रही है? रहने दो। अगर सच्चे दिल से माँ बाप की सेवा करती तो हम तुम्हें दुआएं देते, लेकिन अब आपका गुस्सा जायज है माँ जी, आपकी नफरत भी जायज है। मैंने कहाँ भी ऐसा जो किया? आप सबसे झूठ बोला मैंने। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आपके जो मन में आप कहिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ जी आप डांटिए मुझे, डांटिए ना माँ जी। माँ जी आप मारिए मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज। आज का कोटा खत्म। अब टाइम ही टाइम है मस्ती करने के लिए। क्या किया जाए? जय को परेशान किया जाए। हेलो, मैं आई स्पीक टू जय? सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन बोल रही है? अच्छा, तो अब मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? What? कौन सी आवाज? मेरी आवाज? पहले मुझे भूल गए, अब मेरी आवाज को भूल गए? आई एम सॉरी मैडम, आई कांट प्लेस यू। आपका नाम क्या है? वही जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का था या है, याद है तुम्हें नाम? याद जरूर आता अगर मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड होती। आई एम सॉरी, आपने शायद कोई गलत नंबर लगाया है। मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं। तो ठीक है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होगी, उसका क्या नाम है? देखिए मैडम, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट हैरेस मी। आई डोंट नो यू और मेरी कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं। देखिए आप कौन बोल रही हैं? इफ यू डोंट टेल मी योर नेम, आई एम गोइंग टू पुट द फोन डाउन, ओके? क्यों? तुम्हें मेरी हंसी नहीं अच्छी लगी या मेरी आवाज? पसंद दोनों है, लेकिन ये क्या तरीका है? आप मेरा नाम जानती हैं, मेरा फोन नंबर जानती हैं, लेकिन आप अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए भी तैयार नहीं है। जय, इट्स मी कुकू। कुकू? कुकू ये क्या मजाक है? एक्स गर्लफ्रेंड, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड। एनीवे बोलो कैसे फोन किया और ऐसे क्यों किया? नाम छुपाकर, आवाज बदलकर। बस ऐसे ही तुम्हारी याद आई तो सोचा मैं तुम्हें फोन कर लूं, दैट्स ऑल। आई टेल यू कुकू, तुम काम में जितनी इंटेलिजेंट हो उतनी पर्सनल लाइफ में बेवकूफ हो, स्टूपिड हो। यू आर एब्सोल्युटली मैड।
Yes, I am mad about you. Anyway, bye. अरे मैंने तुम्हें मेरा नाम बता दिया तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे? That's not fair. कुकू मैं कुछ Please, सुनो ना. कुकू प्लीज समझने की कोशिश करो. I'm very busy right now. I'll call you later. मुझसे बात करो. I don't know anything. कुकू please try and understand. There's a lot of work pending. अरे मेरी बात सुनो ना. मुझसे बात करो. Mr. No girlfriend वाले. क्या? I like you very much, you know. कुकू. Anyway, bye. Bye. हाँ, मुझे एंट्रीज के लिए स्मोक मशीन चाहिए स्टेज पे। उसके लिए जितना भी पैसा लगे आप प्लीज ऑर्गेनाइज कीजिएगा। एंड मॉडल्स को कैश पेमेंट मिलती है 30,000 रुपीज पर मॉडल। 10 मॉडल्स के हिसाब से 3 लाख रुपए होते हैं। साउंड एंड लाइट वालों को आप चेक दे सकते हैं। एंड प्लीज नो इकोनॉमी क्लास टिकट, ओनली एन एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट फॉर मी प्लीज। वन मोर थिंग, एयर कंडीशन मेकअप रूम्स ओनली, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। ओके, बाकी की डिटेल्स आप हमें फैक्स कर दीजिएगा। I'll speak with you later. Bye bye. हाय मंजू, आज तुम मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई? या फिर दोस्ती जताने आई हो? दोस्ती जताने नहीं, निभाने आई, लेकिन तुमसे नहीं, पिक्सी से। Really? Well, I'm sorry to disappoint you. पिक्सी मेरे लिए जरूर काम करती है, लेकिन यहाँ नहीं। So जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम उसे अच्छी तरह से निचोड़ रही हो। इतना सारा काम कराती हो और चुटकी भर पैसे भी नहीं देती, और ऊपर से अपने आप को उसका दोस्त कहती हो। It's shameful. yes, it's really shameful. पिक्सी एक रोंदू बच्चे की तरह तुम्हारे पास रोती रोती आती है, और मंजू आंटी मेरे घर चली आती है मेरे साथ लड़ने के लिए। Poor पिक्सी बेबी। मंजू, अब अपनी बेबी को थोड़ा बड़ा होने दो, अपनी लड़ाई उसे खुद लड़ने दो। If she has a problem with me, वो खुद आके बोले ना, अपने दूध को क्यों भेजती है, बुज़दिल कहीं की। अगर वो बुज़दिल है तो तुम क्या हो? अपनी दोस्त की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाती हो, खुद तो ढेर सारा प्रॉफिट बटोर लेती हो, और उसे थोड़ा सा पैसा देके अपने आप को बहुत ग्रेट समझती हो। हम सब फ्रेंड्स मिलकर उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं, उसे पैसे देने की कोशिश करती हैं, लेकिन पिक्सी नो वे। उसे अपनी इतनी खुददारी है कि उसे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, चैरिटी के नहीं। लेकिन तुमने तो हद कर दी, उसकी मेहनत के पैसे तक नहीं देती उसे। How could you, रेवा? So what's the problem? Who's stopping her? अगर मैं इतनी ही बेदर्द और जालिम and God knows what all हूँ, तो फिर पिक्सी वहां जाकर काम क्यों नहीं करती जहां पर उसे इतने से काम के लिए करोड़ों रुपए मिले? फिर वो वर्ल्ड टूर पे जा सकती है, बंगला खरीद सकती है। मेरे लिए क्यों मर रही है वो? मजबूरी है उसकी। अगर उसे पता चलेगा कि मॉडल्स और एग्जीक्यूटिव एयरलाइन टिकट्स पे तुम लाखों रुपए खर्च रही हो, तो उस पे क्या गुजरेगी? उसे तो तुम डेडलाइंस की धमकी देती रहती हो, उसकी पूरी पेमेंट तक नहीं देती, और म्यूजिशियंस और मॉडल्स को इमीडिएट पेमेंट। हाउ डज योर कॉन्शियंस परमिट दैट, रेवा? मैं यहाँ बिजनेस कर रही हूँ, समाज सेवा नहीं मंजू, और मुझे बिजनेस करना आता है। मैं लोगों को चीट नहीं करती, उन्हें उनकी प्राइसेस देती हूँ, भीख नहीं। इनफ रेवा, इनफ। तुम दोस्त तो क्या, इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें उसे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना? तुम्हारा ये रूप सबको दिखना चाहिए, सबको। हाँ हाँ प्लीज, अखबार में छपवा दो फॉर ऑल आई केयर। नहीं, मेरे पास एक इससे भी अच्छा आइडिया है। मैं ऐसा करती हूँ, पिक्सी को और तंग नहीं करती, पिक्सी से सारा काम वापस ले लेती हूँ। इज दैट ओके मंजू आंटी? व्हाट? You can tell Pixie that the deal is off.